सर ये घर से निकला हुआ था कराची जाने के लिए। हमारे इलाके में मेरा ताल्लुक जहरी से है। वहाँ से ये वैन पे बैठा हुआ था और कराची जाने के लिए इंतज़ार में बैठी हुई है। शादी तो हमारे बलोचों की रवाज ही नहीं है। यानी कि जब तक आपके बलोचों में एक ये रवाज है कि जब तक यानी कि आपके जिसके साथ यानी कि उनकी मंगनी होती है वो इंतज़ार करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो या सिर्फ जो है ना लड़की ही इंतज़ार करते हैं। वाज़ेह करें, हमारे हवाले कर लें। अगर उनका कोई गुनाह है तो अदालतों में पेश करें। हम कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार का पता तो आजकल मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया का जोर है, सबको पता है। यही मैंने टेलीफोन पे देखा। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान मलिक राशिद नज़ीर। आप देख रहे हैं डिजिटल टीवी इस्लामाबाद। नाज़रीन, एक और भाई हमारे साथ मौजूद है, इनसे जानते हैं कि इनसे कौन से प्यारे और कब से लापता हैं। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम। आपका नाम? अब्दुल रशीद। रशीद साहब, ये बताइएगा कि ये आपके क्या लगते हैं? ये मेरा बेटा है। क्या नाम है इनका? नवीद अहमद। ये कब से लापता है? ये 29/4/2023 को। 2023 को, यानी कि 1 साल होने वाला है इनको। जी जी। अच्छा, अब तक आपको जो है ना इसको ढूंढने में किन मुश्किलात का सामना करना पड़ा है, कैसे लापता हुए, थोड़ी सी तफसील बताइएगा। सर ये घर से निकला हुआ था कराची जाने के लिए। हमारे इलाके में मेरा ताल्लुक जहरी से है। वहाँ से ये वैन पे बैठा हुआ था और कराची जाने के लिए आगे खुजदार से आगे एक चेक पोस्ट आता है, पीर उमर लेविस चेक पोस्ट। वहाँ से पहले से खड़े सेवल लिबास में ये खुफिया इदारों वालों ने उठाया, उसको गाड़ी से उतार कर उसको अपने साथ ले गए हैं। तो आपने कोई कंप्लेन की हो या किसी कमीशन वगैरह में पेश हुए हो, आपको बुलाया गया हो, कहीं आपने कोई दरख्वास्त दी हो, कहीं केस किया हो, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, कहीं पर भी गए हो आप? जी नहीं, मैंने केस अभी तक तो नहीं किया है। अच्छा, कंप्लेन के लिए मैं फौजदार लेविस थाने पे गए। वहाँ उन्होंने हमारी कंप्लेन दर्ज नहीं की। उन्होंने कहा कि हमें इसकी गुंजाइश नहीं है। क्यों नहीं की? क्या रीज़न बताइए, कोई वजह तो बताइए होगी क्यों नहीं बताया? वो खुद डरते हैं सर। असल में बात यह है कि वो खुद डरते हैं। किससे? यही खुफिया इदारों वालों से। उनका भी, उन्होंने कहा कि हमारा भी मसला है, अगर हम ये कर लें तो हमारे लिए बहुत मसला होगा। पर हमारे कंप्लेन को उसने दर्ज नहीं की। मैंने कहा FIR करना है, उसने नहीं की। यानी कि हम पुलिस के पास आप गए हैं FIR करवाने? चलो, हाँ। लेविस तो अलग है। हाँ, लेविस और पुलिस, मगर वो B एरिया में आता है, उसको हम लेविस एरिया कहते हैं जी। इसीलिए वो उन्होंने नहीं की। पुलिस तो वैसे कहता है कि B एरिया है, भाई हमारा मसला नहीं है, इसीलिए। और ये आप मुझे थोड़ा सा बता दीजिएगा, ये A एरिया और B एरिया क्या चीज़ है? एरिया सिटी में आता है, शहर में जी हाँ। A एरिया में एक कैटेगरी की। जी जी। अच्छा, शहर से जब बाहर वो उसको कहते हैं B एरिया, वो लेविस, देहात, पहाड़ी एरिया। जी जी, वो लेविस के एरिया में आते हैं। तो अब तक आपने कहाँ कहाँ गए हैं, किन किन के पास से जा चुके हैं? मतलब अभी आपने किन किन से रब्ता किया है इनकी बाजियाबी के लिए? बाजियाबी के लिए मैंने नवाब सरदार सनाउल्लाह के जो है भाई है मीर नेमतुल्लाह खान, उनके पास में गया हूँ। और दूसरे बंदे जो हैं वो तो मतलब इतना मशहूर तो नहीं है। उन्होंने मुझे तसल्ली दी कि इंशाल्लाह हम उनको लेकर आते हैं, मगर ये साल पूरा होने वाला है, अभी तक वो मुझको सिर्फ तसल्लियाँ दे रहे हैं और कुछ नहीं हो रहा है। अच्छा, आप यहाँ पर इस्लामाबाद क्या उम्मीद लेकर आए हैं? हम ये उम्मीद लेकर आते हैं कि इस्लामाबाद हम आते हैं, हमारी बात सुनी जाएगी इंशाल्लाह। हमें बहुत उम्मीद है हमारे इदारों पे कि भाई इदारे हमारे बात सुने और हमारे बच्चों को बाजियाब करके हमारे हवाले कर दें। यहाँ पर आप आए हैं तो यहाँ पर आने से पहले यानी कि आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर एक धरना जा रही है? धरने का पता तो आजकल मेरे ख्याल में ये सोशल मीडिया का जोर है, सबको पता है। यही मैंने टेलीफोन पे देखा, ये मोबाइल पे, फेसबुक पे मैंने देखा, तो मैं यही उम्मीद लेकर आया इधर के धरने में भी बैठता हूँ। और हम अपील करते हैं इदारों से कि हमारे बच्चों को बाजियाब करें, हमारे हवाले कर लें। अगर उनका कोई गुनाह है तो अदालतों में पेश करें। हम कानूनी जंग लड़ने के लिए तैयार हैं। वैसे तो हम गरीब हैं, हमें तो कोई गुंजाइश ही नहीं कि हम उनसे बात करें, तो लिहाजा हम इधर आए हैं अपील करने के लिए कि हमारी बात सुनी जाए बस। तो आप मुझे ये बताएं कि यहाँ पर जो है ना ठंड भी बहुत है, सर्दी भी बहुत है, तो कैसे गुजारा हो रहा है? गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो रहा है, मगर हम अपने बच्चों हमें तो ये पता नहीं कि हमारे बच्चे वहाँ पे कैसे, क्या हाल है उनका बस ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। इसीलिए हम ये ठंड भी बर्दाश्त कर रहे हैं। ये जो हमारे तकलीफ, ये परेशानी, 2 दिन से मैं सफ़र करके इधर पहुँचा हूँ,
मगर यही मजबूरी, बस यही हम अपने आवाज़ यहाँ दूसरों को सुनाने के लिए आए हैं कि भी हमारी आवाज़ सुने और हमारी मदद करें। अच्छा, ये जो नवीद हैं ये शादीशुदा थे? जी नहीं, इसकी मंगनी हो चुकी है, शादी अभी तक नहीं हुई है। तो मंगेतर अभी भी इंतज़ार में है या जी कहीं हाँ। और कर ली है शादी वगैरह? नहीं नहीं, इंतज़ार में बैठी हुई है। शादी तो हमारे बलोचों की रवाज ही नहीं है। यानी कि जब तक आपके बलोचों में एक ये रवाज है कि जब तक यानी कि आपके जिसके साथ यानी कि उनकी मंगनी होती है वो इंतज़ार करते हैं, चाहे लड़का हो या लड़की हो या सिर्फ जो है ना लड़की ही इंतज़ार करती है? नहीं, इंतज़ार करती है जब तक उनको लड़का भी करता है? हाँ, बिल्कुल लड़का भी करता है। जब तक हमें यकीन ना हो कि ये बंदा नहीं है तो फिर तो और बात है, मगर जब तक हमें यकीन है कि ये बंदा ज़िंदा है और हम ये आएगा, चाहे इसके दरमियान कि जितना भी वक्त लगे, वो इंतज़ार में बैठी हुई है। तो क्या मैसेज देना चाह रहे हैं आप हमारे इस चैनल के मैं चैनल के तवज्जुह से सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस, चीफ ऑफ आर्मी, दूसरे इदारों से अपील करना चाहता हूँ कि मेरे बेटे को बाजियाब करें। बेगुनाह है बिल्कुल, अगर उसने गुनाह किया है तो अदालतों में पेश करें, और अगर नहीं है तो उसको बाजियाब करके हमारे हवाले कर दें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। तो जी नाज़रीन, ये थे एक बाप जिन्होंने जो अपने बच्चे की बाजियाबी के लिए यहाँ पर आए हैं। इनका कहना ये है कि इनकी एफआईआर तक जो है ना, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन जो रिपोर्ट दर्ज की जाती है वो तक नहीं की गई। तो ये यहाँ पर इस ठंड में अपने एक बेटे के लिए यहाँ पर मौजूद है। इनका ये कहना है कि अगर उसका कोई जुर्म है, कोई कसूर है, उसको जल्द से जल्द जो है किसी अदालत में पेश करें। कानूनी जो है हम जंग लड़ेंगे और कानूनी तरीके से अगर वो कसूरवार है तो उसको सज़ा दी जानी चाहिए।